शांति। बाबा के प्यारे, सच्चे, मीठे, सीखे-लदे बच्चों को, सभी भाई बहनों को आज हम ये जानेंगे, अगर किसी का मन बहुत दुखी है या अशांत है या फिर बहुत ज़्यादा दुखी है या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर कोई बहुत बुरी लत है, तो उसे किस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ संकल्प करके ख़त्म किया जा सकता है। चलो देखते हैं। आपको ये तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव रहोगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा। अगर हमारे ऐसा भी आपने सुना होगा, मन अगर खाली होता है तो वो शैतान का घर होता है। तो उसी प्रकार अपने मन के अंदर जितने भी विचार हैं उन्हें क्यों ना हम पॉजिटिव भरते जाएं। अगर हम पॉजिटिव भरेंगे तो फिर इससे क्या होगा, जो नेगेटिव जगह है, मतलब कि हमारे मन के अंदर जो नेगेटिव विचारों के लिए जगह है, उस नेगेटिव विचार ने हमारे मन में जो जगह बना ली है वो पूरी ख़त्म होती जाएगी। लेकिन कैसे? पॉजिटिव संकल्प जब हम अपने मन को देते जाएंगे, जब हम पॉजिटिव संकल्प करेंगे, जिससे जब हम पॉजिटिव संकल्प करते हैं तो क्या होता है, उसके लाभ क्या हैं। जब हम पॉजिटिव संकल्प करते हैं तो हमारे अराउंड, हमारे एनवायरनमेंट में और हमारे मन में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है, यानी कि उत्पन्न होती है। कैसी? पॉजिटिव। जब ये ही वाइब्रेशन, जब ये ही संकल्प भगवान की याद में किए जाते हैं तो जो वो वाइब्रेशन पॉजिटिव है और फिर उनके अंदर जो वाइब्रेशन है, जैसा जैसा हम बोलेंगे वो वैसा वैसा सिद्ध होता जाता है। जहाँ स्वयं परमात्मा हमारे साथ रहेंगे वहाँ पर हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। डर से बोलो, अरे डर तू क्या चीज़ है, जब मेरा साथी स्वयं भगवान है। साथी अपना भगवान को बनाओ। एक बार को रिश्तेदार आपके साथ नहीं रह सकेंगे, और लेकिन बाबा, मतलब कि परमपिता परमात्मा शिव आपके साथ हर पल हर वक्त रहेंगे। अगर हमें साथी बनाना है तो क्यों ना भगवान को बनाया जाए। आज के टाइम पर आप कलयुग में देख सकती हो, भाई भाई में, बहन बहन में इतनी ज़्यादा करवाहट है, एक दूसरे के प्रति इतनी नफ़रत है। हम हर किसी की नहीं बोल रहे, किसी आत्माओं में इतना ज़्यादा जेलसी, ये सब कुछ है। क्योंकि जितनी भी आत्माएं हैं, अगर उनसे कुछ भी बोल दिया जाए तो वो अशांत हो जाती हैं, उनका मन डिस्टर्ब हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो अब हम इन सबको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से अपने मन को हम शांति दे सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मन को शांत करने की बात करते हैं। मन को आप शांत जब कर सकते हो जब उसके अंदर पॉजिटिव विचार होंगे। पॉजिटिव विचार ऐसे तो है नहीं कि हमने सोचा कि आज, मान लीजिए कि आपने ऐसा सोचा कि कल मुझे 10 लाख, आपने ये सोचा कि मेरा कल का एग्ज़ाम है, मुझे सफलता मिलेगी, सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये ऐसा बोला। लेकिन जब आप इसको महसूस करने लग जाते हो, पूरे विश्वास के साथ कहते हो कि मेरी सफलता निश्चित है, कोई भी मेरी सफलता को रोक नहीं सकता, ऐसा आप सोचते चलें, महसूस करते चलें, इमेजिन करें मेरी सफलता हो चुकी है, मेरी सफलता संभव है। अब जब हम इसको भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो उनकी पावरफुल शक्ति, उनकी पावरफुल वाइब्रेशन हमारे साथ जुड़ जाती हैं। जब हम कोई भी संकल्प करते हैं और भगवान को भी साथ याद रखते हैं तो उनकी पावरफुल, शक्तिशाली वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी
हमारे साथ जुड़ जाती हैं। जब 100 भुजाओं वाले भगवान हमारे साथ हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि एक कदम हमारा और भगवान के कदम पीछे से 100 होंगे। तो उसी प्रकार आप संकल्प करो, संकल्प से ही सिद्धि होती है। माना जैसा जैसा आप सोचते जाओगे वैसा वैसा सिद्ध होता जाएगा 100%। जब हम ऐसा सोचते हैं तो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है जो कि हमारे मन को शांत करती है। आप संकल्प कीजिए। मैं कुछ संकल्प बताती हूँ। आप इस महीने, अब जुलाई अगस्त आने वाला है, तो आप अगस्त से, मैं कहूँगी आज से ही स्टार्ट करो। कल से क्या करोगे, आप संकल्प करो कि 1 महीने तक मुझे संकल्प करना है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, बिल्कुल नहीं। आपको उसके साथ महसूस भी करना है। जब आप महसूस करते हो तो वैसा वैसा हमारे साथ होता जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब भी नेगेटिव थॉट आए मन में या फिर जब भी गुस्सा आए तो आप संकल्प करो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ठीक है, आपने बोल दिया। जब आप इसी चीज़ को भगवान के साथ जोड़ देते हो, मतलब कि भगवान मेरे साथ हैं, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। आपको पता है भगवान तो सुख करता है, सुख ही देते हैं। और जब हम ऐसे भगवान के साथ जोड़ देते हैं तो उनकी शक्तिशाली पॉजिटिव एनर्जी, शक्तिशाली पावरफुल एनर्जी हमारे साथ जुड़ जाती है और वो वैसा वैसा सिद्ध होने लगता है और बहुत ज़्यादा गति के साथ होने लगता है। आप नहीं भगवान को याद करोगे तो भी मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आप भगवान को इसीलिए याद करो। जिन्हें हम प्यार से, जो ब्रह्मा कुमारीज़ हैं, शिव बाबा कहते हैं, वही सत्य पिता हैं, हम सारी आत्माओं के पिता हैं, परमपिता परमात्मा शिव। जब हम उनके साथ महसूस करेंगे, जैसे कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मान लीजिए मुझसे किसी ने कुछ कह दिया, तो अब मैं अपने मन में थॉट आएगा, गुस्सा आ जाता है तो थॉट आता है ना, उसके लिए उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला। इसकी जगह पर आप संकल्प करें मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं स्वयं भगवान का बच्चा हूँ और भगवान का बच्चा होकर भी मैं गुस्सा करूं तो मैं भगवान का बच्चा कैसे हुआ। आपने ये चीज़ तो देखी होगी ना, जैसे पेरेंट्स के अंदर, जैसे माता पिता के अंदर गुण होते हैं वैसे ही बच्चे के अंदर होते हैं। उसी प्रकार हम भी तो परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे हैं कि नहीं, है ना। तो फिर जैसे उनके गुण होंगे वैसे ही हमारे गुण हैं। गुण कैसे हैं, भगवान कल्याणकारी है, दुख हरता है। और हम तो किसी को गलती से दुख दे भी देते हैं, लेकिन भगवान दुख हरता है, दुख को ले लेता है और ख़त्म कर देता है और सुख ही देते हैं। जब हम अपनी बुद्धि को भगवान के साथ जोड़ते हैं तो उनकी एनर्जी हमारे साथ जुड़ जाती है। मैं इसको इसीलिए बार बार यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देगा, बहुत गहरी बात है। आप इसे जाकर के गहरा मंथन कीजिए कि ये क्या सही कह रही हैं। लेकिन मैं जब भी आपको अनुभव हो पाएगा जब आप ऐसा करोगे। संकल्प करें मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब भी गुस्सा आए 7 बार बोलें, 4 बार बोलें, 3 बार बोलें मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। जो ब्रह्मा कुमारी है हम उनसे शिव बाबा कहते हैं। मैं स्वयं शिव बाबा का बच्चा हूँ और मैं बाबा का बच्चा होने के बाद गुस्सा करूँ या फिर अपने मन के अंदर नेगेटिव थॉट लाऊं, ये गलत बात है। ये थॉट आ रहे हैं, इनका काम है आना और मेरा काम है इन्हें ख़त्म करना। ख़त्म आप जब कर सकते हो जब आप थॉट को रिप्लेस करोगे। अगर अब नेगेटिव थॉट आया है तो उसे ख़त्म करो। मतलब कि अब वो मन बोल रहा है कि गुस्सा करो, तो मन ही मन में बोलो नहीं मैं शांत स्वरूप हूँ। हम ओम शांति बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? इसका अर्थ होता है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और जब आप ऐसा बोलते हो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ तो देखो कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है।
जैसे कि अगर किसी ने आपसे कुछ भी कह दिया और आपने उसे रिप्लाई नहीं दिया, आप खड़े रहे, शांत रहे, आपने साक्षी होकर देखा कि ये आत्मा बीमार है, अभी इन्हें नहीं पता कि ये क्रोध कर रहे हैं। कैसे? देखो, जब आप कोई भी रिप्लाई नहीं देते, शांत रहते हैं, तो इससे क्या होता है, जब हम शांत रहते हैं तो हमारी एनर्जी इतनी ज़्यादा सेव होती है, इतनी ज़्यादा बचती है, बहुत ज़्यादा। जब हम देखो किसी ने हमसे कुछ कहा, हमने उससे कुछ कहा, उसने हमसे कुछ कहा, तो इससे क्या होगा, इससे हम भी उस आत्मा के प्रति नेगेटिव थॉट निकालेंगे, हम निकालेंगे ना उस आत्मा के प्रति, तो आपकी नेगेटिव थॉट उस आत्मा तक पहुंच रही है और वो आत्मा भी आपके प्रति नेगेटिव थॉट निकालेगी, तो उनकी थॉट आपके पास पहुंच रही है। तो नेगेटिव थॉट का एक्सचेंज हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी, है ना। तो इससे अच्छा क्यों ना हम ऐसा करें कि कोई बात नहीं, सामने वाले को देखो, ये भगवान का बच्चा, जैसे कि कोई भक्ति मार्ग वाला है जो ऐसा बोल रहा है, तो आप मन ही मन में बोलें कि ये बाबा का बच्चा है, ये शांत स्वरूप है, बाबा का बच्चा है, भगवान का बच्चा है। ये आत्मा हर किसी को सम्मान देती है। ये आत्मा बाबा का, भगवान का बहुत बहुत प्यारा बच्चा है। इसका गुस्सा शांत होता जा रहा है। ये एक पॉजिटिव सोल है और बाबा की शक्तिशाली किरणें भी दे सकती हो। इससे क्या होगा, इससे देखो आपका कितना फ़ायदा होगा। जब आपने गुस्सा करने के बजाय ये सारी थॉट सामने वाली आत्मा के लिए निकाला, तो इससे आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा। हो जाता है ना जब हम ऐसे एक दूसरे से बहस करते हैं, तब आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा। आप उस आत्मा के प्रति पॉजिटिव थॉट निकालोगे, आपकी सेवा बढ़ेगी। आपका ये आप जो भी ये कर्म कर रहे हो, जैसे कि ये संकल्प कर रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आपको आगे जाकर बहुत अच्छा कर्म का फल मिलेगा। और जब आप ऐसा करते हो तो आपका भी दिमाग ख़राब नहीं होता और टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है। वो सामने वाली आत्मा भी बहस करेगी, मान लीजिए आप शांत हो, सामने वाले अब बोला जा रहा है, तो भी आप उन्हें संकल्प करते जा रहे हो। और ये हर किसी में ताकत नहीं है जो कर सके, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि आज जो भी आत्माएं ये सब कुछ देख रही हैं, उनके अंदर शक्ति है कि वो ये सब कुछ कर सकते हैं। आप ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन तक करें और 21 दिन में तो आप ये समझ लो, जब करोगे तो बिल्कुल आप ये बोलोगे, वाह दीदी ने क्या बताया, और सच में मेरा मन शांत होने लगा और मैं इतना ज़्यादा पीस यानी कि शांति फील कर रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। आप मेरे कहने पर एक बार कर देखें। देखो, गुस्सा आपकी आदत बहुत दिनों से पड़ी हुई है, तो ये गुस्सा बार बार आएगा, लेकिन आप बार बार संकल्प करें, नहीं मैं शांत स्वरूप हूँ। एक दिन में 21 बार करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और बाबा का बच्चा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। तो भगवान के बच्चे को गुस्सा नहीं आता, मैं शांत स्वरूप हूँ। और जब भी गुस्सा आए तब बोलें, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। और जब देखो, मैंने बोला ना कि आप जब किसी को जवाब नहीं दोगे, बहस नहीं करोगे, तो फिर वो आत्मा भी क्या करेगी, एक टाइम पर आकर वो भी रुक जाएगी। कब तक बोलेगी, जब आप शांत स्वरूप हो तो आप शांत बने रहोगे। और बाबा भी तो कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि आप कौन हो, आपके अंदर शक्ति है। कि कौन सी शक्ति, आपके अंदर सहन करने की शक्ति है, लेकिन हम भूल चुके हैं। आप उस सहन शक्ति को जागृत कीजिए। और मुझे 100% उम्मीद है आज जो भी भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, वो ऐसा कर 100% देखेंगे। जब आप इसको करेंगे ना, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मेरे साथ सच में ऐसा अनुभव हो चुका है। बताऊँ, एक बार क्या हुआ था, मैं सेंटर पर गई हुई थी, ब्रह्मा कुमारी सेंटर। तो वहाँ पर बाबा ने दिवाली के टाइम पर गई थी। दिवाली के टाइम पर बाबा ने 1 महीने का होमवर्क दिया था। बच्चे, तुम्हें बाबा ने ऐसे चिट दी थी,
या फिर नंबर दिए थे, 14 नंबर दिए थे। दीदी ने बोला कि अपना अपना नंबर सेलेक्ट कर लो, तो फिर मैंने 7 नंबर सेलेक्ट किया। तो फिर उसके अंदर आया कि तुम्हें 1 महीने तक क्रोध नहीं करना, चाहे सह लो आप, कुछ भी आए, क्रोध आए तो बोलो मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझे क्रोध नहीं करना। क्रोध तो आएगा लेकिन अपने आप को आप शांत करें, नहीं मैं गुस्सा नहीं करूँगी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मैं हर किसी आत्मा को सम्मान देती हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं, स्वयं भगवान का बच्चा हूँ, मैं आत्मा बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, स्वयं भगवान का हाथ मुझ आत्मा पे है। जो भी मैंने अभी आपको संकल्प बताए हैं, इन्हें आप सुबह जगते ही करें और सोने से पहले करें। और साथ ही साथ आपको ऐसा महसूस भी करना है, क्या करना है, आपको महसूस भी करते जाना है। महसूस करोगे और संकल्प से ही सिद्धि होती है। और बाबा भगवान की जब आप शक्तिशाली एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, जब आप उन्हें अपने साथ अपना साथी बना लेते हो कि वो मेरे साथ हर पल हैं, उनकी शक्तिशाली किरणें महसूस करते हो कि मेरे ऊपर शक्तिशाली किरणें पड़ रही हैं भगवान की, जिन्हें हम शिव बाबा कहते हैं प्यार से। मैं ये वीडियो इसीलिए भगवान का इसीलिए वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो भी भक्ति मार्ग में आत्माएं हैं वो भी सुन रहे हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ एक बार ज़रूर ऐसा करें। और ब्रह्मा कुमारी इसमें ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे धर्म का है या फिर कहीं का भी है तो वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर को ज्वाइन नहीं कर सकता, वो किसी भी धर्म से हो। ब्रह्मा कुमारी एक चीज़ को मानती हैं कि हम सभी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, हम सभी आपस में भाई भाई हैं, यहाँ पर धर्म मायने नहीं रखता, हम सभी भगवान के बच्चे हैं और भाई बहन हैं। आत्मा की दृष्टि से देखा जाए, अब हमने गाना भी तो गाया है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, हम भगवान से ऐसे बोलते हैं। तो जब हम भगवान से बोलते हो जब तुम ही हो हमारे पिता, तो फिर हम सभी उनके बच्चे हुए, तो आपस में हम सभी भाई बहन लगे ना। और जब भी मन अशांत होता है तो आपको संकल्प करना है, मैं आत्मा बहुत पॉजिटिव हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। और मैंने एक चीज़ नहीं बताई पीछे कि ब्रह्मा कुमारी ना किसी धर्म को ऊंचा मानती ना नीचा मानती, ब्रह्मा कुमारी हर धर्म को इक्वल मानती हैं, समान मानती हैं। अगर आपको राजयोग मेडिटेशन कोर्स करना है तो मेरे नीचे जाकर वीडियोस डले हुए हैं, उसमें देखें, नंबर डला हुआ है, मैसेज करें कि मुझे राजयोग मेडिटेशन कोर्स करना है। आपको फ्री में कराया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन भी कर सकते हो, नहीं तो आप गूगल पर जाकर भी कर सकते हो। और आपका मन जब भी अशांत हो तो आप संकल्प करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ, मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं छोटी मोटी आत्मा नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा का श्रेष्ठ मतलब कि बेस्ट बच्चा हूँ, मैं आत्मा सौभाग्यशाली हूँ, मैं आत्मा बहुत पावरफुल हूँ, मैं आत्मा हर किसी को सम्मान देती हूँ। जब भी मन में संकल्प आए, नेगेटिव संकल्प आए, तो उन संकल्प को रिप्लेस कीजिए, नेगेटिव थॉट को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। जब आप ऐसा करोगे तो नेगेटिव की जगह जो आपके माइंड में है वो पूरी ख़त्म होती जाएगी और पॉजिटिव की ही जगह बनती जाएगी और मन बिल्कुल शांत होता जाएगा। और जिसने भी राजयोग मेडिटेशन कोर्स किया है, अगर उनका जब भी मन दुखी होता है तो उन्होंने कोर्स किया है, तो उनको पता है शिव बाबा कौन है। आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो राजयोग मेडिटेशन कोर्स। आप डेली मेडिटेशन करें, मेडिटेशन से इतना ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। आप सारी बातें शिव बाबा से शेयर करें, चाहे दुख की भी हो चाहे सुख की भी हो, कैसी भी हो, वही है हमारे सब कुछ।
संगम युग पर इतना प्यारा बाबा मिला। हमने ऐसा सपने में भी सोचा था कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाएंगे, स्वयं भगवान हमारे जवाब देंगे, स्वयं भगवान हमारे साथ एक फ्रेंड की तरह, एक साथी की तरह हर पल हर वक्त हमारे साथ रहेंगे, हम भगवान से मिल सकेंगे। हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। सोचो ये संगम युग कितना प्यारा युग है। कलयुग के अंदर जो ये 100 साल का युग है इसे हम संगम युग कहते हैं। जब कलयुग में 100 साल रह जाते हैं ख़त्म होने में, उसे हम संगम युग कहते हैं। उसके बाद तो सतयुग आ ही जाता है। सोचो संगम युग एक कितना प्यारा समय है जिस टाइम पर हमारा हाथ स्वयं भगवान ने पकड़ा। ओम शांति। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर मिला होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपका कैसा भी डाउट, कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। ओम शांति।